हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब आप किसी मैटर में एफआईआर दर्ज करने जाते हैं कि आपके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, आप चाहते हैं आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते, आपको परेशान किया जाता है। आपसे कहा जाता है आप एसपी के पास जाइए या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर दीजिए, या फिर कहा जाता है आप तहरीर दे दीजिए हमें। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का निर्णय आया है, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरा एफआईआर को लेकर निर्णय है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो या फिर सामान्य नागरिक हो, सबको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या निर्णय दिया है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरे ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर जज की और एपीओ की तैयारी कराई जाती है। तो आप में से अगर कोई भी जज की और एपीओ की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल को मेरे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आराम से दोस्तों। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिनसे आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में और समझने में बहुत आसान। दोस्तों अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, जब आप किसी मैटर में एफआईआर दर्ज करने जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, आपको परेशान किया जाता है कि आप कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए या फिर एसपी के पास चले जाइए या फिर हम तहरीर ले लेते हैं। तो आपको क्या निदान है? देखिए, सामान्य तौर पर जब आपकी एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होती तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) में प्रावधान है कि आप एसपी के पास भी जा सकते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास भी जा सकते हैं और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर मैं थाने में गया, पुलिस ऑफिसर ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप बाय हैंड भी दे सकते हैं एप्लीकेशन, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो एसपी के माध्यम से भी आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन अगर एसपी भी आपकी नहीं सुनता, तब आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। ठीक, सीआरपीसी में इसका भी प्रावधान है। मजिस्ट्रेट के पास जाकर शपथ पत्र लगाना होगा, यही प्रावधान धारा 175(3) में भी है दोस्तों। शपथ पत्र में कहना होगा मैं थाने में गया और थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, फिर मैं एसपी के पास गया, एसपी ने मेरी सुनवाई नहीं करी, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। फिर मजिस्ट्रेट के आदेश से एफआईआर दर्ज होती है। देखिए, लंबा प्रोसीजर है। इसी बीच आपको निदान कैसे मिलेगा, इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है दोस्तों। देखिए, मामला क्या है आइए समझते हैं। एक सिविल केस चल रहा होता है मकान मालिक और किराएदार के विरुद्ध। मकान मालिक ने किराएदार के ऊपर सूट फाइल कर रखा है कि मुझे किराया भी नहीं दे रहा है और मेरा मकान भी खाली नहीं कर रहा है। ये केस चल रहा होता है। इसी बीच किराएदार एक जाली रजिस्ट्री मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है कि सर ये मकान मालिक मुझे बेच चुका है, ये रही रजिस्ट्री। वो बिल्कुल झूठी रजिस्ट्री होती है। उस रजिस्ट्री को वहां न्यायालय के सामने प्रोड्यूस कर देता है। अब उस रजिस्ट्री के अगेंस्ट में मकान मालिक देखता है कि तो रजिस्ट्री बिल्कुल झूठी है। वो झूठी रजिस्ट्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहता है कि इसने झूठी रजिस्ट्री तैयार करी है, तो इसके फॉर्जरी के इल्जाम में एफआईआर दर्ज करना चाहता है। वो थाने में उसकी ये नहीं सुनी जाती। थाना इंचार्ज मना कर देता है कि नहीं, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ये मैटर तो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, मजिस्ट्रेट ही करेंगे जो करेंगे। वो एसपी के पास जाता है, वहां भी से कोई निदान नहीं मिलता है। अभी ये मकान मालिक शपथ पत्र लगाकर मजिस्ट्रेट से कहता है, सर मैं देखिए थाने में भी गया, मेरी नहीं सुनवाई हुई, मैं एसपी के पास भी गया, मेरी वहां सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। वहां पर मजिस्ट्रेट उसकी कंप्लेंट स्वीकार कर लेते हैं और आदेश देते हैं थाने को कि इसकी एफआईआर दर्ज करी जाए। अभी व्यक्ति देखिए हाईकोर्ट जाता है एफआईआर क्वैश कराने के लिए। सीआरपीसी के सेक्शन 482 में, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 528 हो चुका है, इसमें रिक्वेस्ट करता है हाईकोर्ट से, सर एफआईआर क्वैश करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि एफआईआर गलत दर्ज कर दी गई है, क्योंकि सिविल मैटर ऑलरेडी विचाराधीन है। हाईकोर्ट उसकी बात मान लेता है और एफआईआर को क्वैश करने का आदेश दे देता है। अब ये लैंडलॉर्ड जो होता है, ये इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट सारे मैटर को देखता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है जब एफआईआर दर्ज कर ली गई थी तो हाईकोर्ट को चाहिए था कि पहले एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए था। क्या टेनेंट ने वाकई में जाली रजिस्ट्री बनाई है? क्या इस तरह का स्टैंप ऑलरेडी इशू किया गया था रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा? इस तरह का कोई स्टैंप इशू नहीं किया गया था। बिना इन्वेस्टिगेशन करे एफआईआर क्वैश करने का आदेश हाईकोर्ट ने जो दिया वो बिल्कुल गलत दिया और एफआईआर को बहाल कर देता है। लैंडलॉर्ड कह रहा है इस तरह का कोई स्टैंप रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा इशू नहीं किया गया है, तो उसकी बात को सुनना चाहिए था। अभी सिविल केस तो है नहीं, ये तो क्रिमिनल केस है, फॉर्जरी का केस है। तो जो एफआईआर टेनेंट के विरुद्ध करी गई है वो बिल्कुल सही इशू। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में कहा, भले ही सिविल केस चल रहा हो, लेकिन सिविल केस चलते चलते अगर कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज बनाता है सिविल केस जीतने के लिए, तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय।